इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अपने एक्साइटिंग क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था। आज क्वालिफायर 1 के लिए स्टेज सेट था। पंजाब किंग्स तैयार थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फेस करूं के लिए। यह मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जीतने वाली टीम सीधा ग्रैंड फाइनल में जाएगी। हारून वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और चांस मिलेगा, लेकिन कोई भी टीम लंबा रास्ता नहीं लेना चाहती थी। हर कोई यह बड़ा गेम जीतना चाहता था। स्टेडियम एक्साइटेड फैंस से खचाखच भरा हुआ था। वो अपनी फेवरेट टीम्स के लिए चीयर कर रहे थे। एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक था। सच में एक ग्रेट कॉन्टेस्ट के लिए सब बजिंग थे। मैच क्लियर स्काइज के नीचे शुरू हुआ। क्रिकेट के लिए ये एक परफेक्ट शाम थी। कैप्टन्स पंजाब किंग्स के लिए शिखर धवन और आरसीबी के लिए फाफ डू प्लेसिस टॉस के लिए बाहर आए। कॉइन ऊपर उछला। फाफ डू प्लेसिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए सही कॉल किया। उसने पहले बोल करून का डिसाइड किया। बड़े T20 मैचेस में ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी थी। टारगेट चेस करूना कभी कभी प्रेशर में आसान हो सकता है। आरसीबी टीम इस डिसीजन से कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो चाहते थे कि उनके बॉलर्स फ्रेश पिच कंडीशंस का यूज करें। पंजाब किंग्स के पास अब आरसीबी के लिए एक चैलेंजिंग टोटल सेट टीम का टास्क था। पंजाब किंग्स के ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन क्रीज पर आए। उन्हें पता था कि उनका काम एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देना है। मोहम्मद सिराज ने आरसीबी के लिए बॉलिंग ओपन की। उसने पहली बॉल से ही अच्छी पेस और एक्यूरेसी से बॉल किया। ओपनर्स शुरुआत में केयरफुल थे। वो पिच को समझने की कोशिश कर रहे थे। बॉल बैट पर अच्छे से आ रही थी, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स इजी रन्स नहीं दे रहे थे। पंजाब बैट्समैन पर प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। उन्हें अर्ली विकेट्स खोए बिना रन्स स्कोर करने थे। पावर प्ले ओवर्स उनके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले थे। पहले कुछ ओवर्स काफी टेंस थे। प्रभसिमरन सिंह ने कुछ बाउंड्रीज मारने की ट्राई की। उसने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। शिखर धवन दूसरे एंड पर ज्यादा कॉशियस था। उसने स्ट्राइक रोटेट करने पर फोकस किया। आरसीबी के फील्डर्स शार्प थे। उन्होंने अच्छे एफर्ट से रन सेव किए। पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही थी, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने अच्छी लाइंस और लेंथ्स पर बॉल किया। पंजाब किंग्स को एक पार्टनरशिप चाहिए थी। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। क्राउड हर बॉल को बड़े इंटरेस्ट से देख रही थी, एक एक्साइटिंग इनिंग्स की उम्मीद में। अर्ली ओवर्स में आरसीबी बॉलर्स ने टाइट कंट्रोल बनाए रखा। मोहम्मद सिराज ने आरसीबी को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। उसने एक फास्ट डिलीवरी फेंकी, जिसने प्रभसिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू ट्रैप कर लिया। प्रभसिमरन प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन उसे डिपार्ट करना पड़ा। इससे जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर आया। बेयरस्टो और धवन ने फिर पंजाब इनिंग्स को स्टेडी करूने की कोशिश की। उन्हें पार्टनरशिप बिल्ड करूने की इंपॉर्टेंस पता थी। आरसीबी बॉलर्स ने हावेवर प्रेशर बनाए रखा। उन्होंने बैट्समैन को फ्रीली स्कोर नहीं करून दिया। स्कोरबोर्ड कुछ ओवर्स के लिए धीरे धीरे चला। इस अर्ली विकेट ने आरसीबी को पावर प्ले में एडवांटेज दिया। शिखर धवन ने एक कैप्टन्स नॉक खेला। उसने पंजाब किंग्स के लिए इनिंग्स को एंकर किया। उसने कुछ ब्यूटीफुल बाउंड्रीज मारी और स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया। जॉनी बेयरस्टो ने भी ओपन अप करना शुरू कर दिया। उसने स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ एग्रेसिव शॉट्स खेले। वानिंदु हसरंगा आरसीबी का स्टार स्पिनर अटैक में लाया गया। उसने बहुत इंटेलिजेंटली बॉल किया। उसने अपनी पेस और फ्लाइट वेरी की। हसरंगा जॉनी बेयरस्टो का इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाब रहा। बेयरस्टो डीप में कैच आउट हो गया जब वो एक बड़ा शॉट मारून की कोशिश कर रहा था। इस विकेट ने पंजाब की एक बढ़ती हुई पार्टनरशिप तोड़ दी। मिडिल ओवर्स दोनों टीम्स के लिए क्रूशियल बन गए। बेयरस्टो के डिसमिसल के बाद लियाम लिविंगस्टोन बैट क्रू ने आया। वो अपनी बिग हिटिंग के लिए जाना जाता है। पंजाब किंग्स को उम्मीद थी कि वो क्विक रन्स बनाएगा। लिविंगस्टोन ने अच्छी शुरुआत की, एक मैसिव 6 मारकर, लेकिन आरसीबी बॉलर्स रिलेंटलेस थे। हर्षल पटेल, जो अपनी डेथ बॉलिंग के लिए जाना जाता है, इफेक्टिव था। उसने अपनी स्लोअर बॉल्स का बहुत अच्छा यूज किया। उसने शिखर धवन का विकेट लिया। धवन ने वैल्यूएबल इनिंग्स खेली, लेकिन एक बड़े स्कोर से चूक गया। जितेश शर्मा ने फिर लिविंगस्टोन को ज्वाइन किया। उनके ऊपर इनिंग्स को स्ट्रांगली फिनिश करून की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पंजाब को डिफेंड करून के लिए एक अच्छा टोटल चाहिए था। फाइनल ओवर्स में पंजाब किंग्स ने एक्सेलरेट करून की कोशिश की। लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ पावरफुल शॉट्स खेले। जितेश शर्मा ने भी क्विक रन से कंट्रीब्यूट किया। However, आरसीबी के बॉलर्स, स्पेशली हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड, ने डेथ ओवर्स में ब्रिलियंटली बॉल किया।
उन्होंने पंजाब किंग्स को उनके 20 ओवर्स में 175 फॉर 6 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये एक कम्पिटिटिव स्कोर था, लेकिन आरसीबी पंजाब को 180 के नीचे रखकर खुश होगी। पंजाब बैट्समैन ने हार्ड फाइट की, लेकिन आरसीबी के बॉलिंग अटैक ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने पूरी इनिंग्स में अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 176 रन्स का चेस शुरू किया। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने बैटिंग ओपन की। वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। उन्हें पता था कि इस टारगेट को कैसे अप्रोच करना है। अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स के लिए बॉलिंग स्टार्ट की। उसने अच्छी पेस और स्विंग से बॉल किया। आरसीबी ओपनर्स स्टार्ट में वॉचफुल थे। उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिए। उन्होंने क्रीज पर सेट होने पर फोकस किया। पंजाब फील्डर्स एनर्जेटिक थे। उन्होंने कोहली और फाफ पर प्रेशर डालने की कोशिश की। पहले कुछ ओवर्स चेस का टोन सेट क्रून के लिए क्रूशल थे। विराट कोहली सबलाइम टच में दिख रहा था। उसने कुछ वंडरफुल स्ट्रोक्स खेले। उसके कवर ड्राइव्स देखने में ट्रीट थे। फाफ डू प्लेसिस ने भी अपने शॉट्स खेले। उसने कोहली को अच्छा सपोर्ट दिया। साथ में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड की। इस पार्टनरशिप ने आरसीबी के चेस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन रखी। पंजाब बॉलर्स ने ब्रेक थ्रू पाने के लिए हार्ड ट्राई किया। कगिसो रबाड़ा ने एक फायरी स्पेल डाला, लेकिन कोहली और फाफ ने प्रेशर अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलाते रखा। उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पर बाउंड्रीज मारी। इस पार्टनरशिप ने आरसीबी को कंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया। रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा कंट्रोल में था। पंजाब किंग्स को फाइनली एक विकेट मिला जब राहुल चाहर ने फाफ डू प्लेसिस को डिसमिस किया। फाफ ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन स्कोरिंग रेट बढ़ाने की कोशिश में कैच आउट हो गया। रजत पाटीदार नंबर 3 पर आया। उसने विराट कोहली के साथ मोमेंटम कंटिन्यू रखा। कोहली अपनी हाफ सेंचुरी तक पहुंचा। ये प्रेशर में एक वेल प्लेड इनिंग्स थी। उसने चेस को परफेक्टली एंकर किया। पाटीदार ने भी कुछ अग्रेसिव शॉट्स खेले। उसने प्रेशर बिल्ड नहीं हुई। आरसीबी बैट्समैन ने ग्रेट कंपोजर दिखाया। उन्होंने हिट क्रून के लिए राइट बॉल्स पिक की। उन्होंने विकेट्स के बीच अच्छी रनिंग की। पंजाब को गेम में वापस आने के लिए और विकेट्स चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल ने फिर पाटीदार के आउट होने के बाद कोहली को चुना। मैक्सवेल अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाना जाता है। उसने एक क्विक कैमियो खेला, कुछ बड़े सिक्सेस मारकर। इससे आरसीबी टारगेट के बहुत क्लोज पहुंचा। विराट कोहली उसने इंश्योर किया कि एंडी वर्ल्ड कप से आरसीबी टारगेट अचीव कर। उन्होंने मैच कंफर्टेबली 7 विकेट से जीता। आरसीबी टारगेट चुना। उनके बैट्समैन ने प्रेशर में एक्सेप्शनल। उन्होंने टारगेट एक क्लियर प्लान के साथ चेस किया। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विक्ट्री बैटिंग और बॉलिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस पर बनी थी। उनके बॉलर्स एक्सीलेंट थे। मोहम्मद सिराज ने उन्हें अर्ली ब्रेक थ्रूज दिए। वानिंदु हसरंगा ने मिडिल ओवर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल किया। हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड डेथ ओवर्स में सुपर्ब थे। उन्होंने पंजाब किंग्स को एक मैनेजेबल टोटल पर रेस्ट्रिक्ट किया। फिर उनके बैट्समैन ने टारगेट को ईज से चेस डाउन कर लिया। विराट कोहली की एंकर इनिंग्स मैग्निफिसेंट थी। फाफ डू प्लेसिस ने सॉलिड स्टार्ट दिया। रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल के कंट्रीब्यूशंस भी वाइटल थे। आरसीबी एक चैंपियन टीम की तरह खेली। पंजाब किंग्स की ऑन द अदर हैंड कुछ वीकनेसेस थीं। उनकी बैटिंग स्लोली स्टार्ट हुई। उन्होंने क्रूशल टाइम्स पर विकेट्स खोए। शिखर धवन अच्छा खेला, लेकिन उसे और सपोर्ट चाहिए था। उनका मिडिल ऑर्डर फाइनल ओवर्स में इनफ एक्सेलरेट नहीं कर पाया। हालांकि 175 एक डिसेंट स्कोर था, यह शायद उस पिच पर 15 to 20 रन शॉर्ट था। उनके बॉलर्स ने हार्ड ट्राई किया। अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाड़ा ने पैचेस में अच्छा बॉल किया, लेकिन वो आरसीबी पार्टनरशिप्स नहीं तोड़ पाए। उन्हें अपना टोटल डिफेंड करून के लिए पावर प्ले में और विकेट्स चाहिए थे। पंजाब को इन एरियाज को एड्रेस करना होगा। रिजल्ट का मतलब है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब आईपीएल 2025 फाइनल में है। उनके पास रेस्ट और प्रिपेयर करून के लिए कुछ दिन है। इस कॉम्प्रिहेंसिव विन के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। उनकी टीम वेल बैलेंस्ड दिख रही है। उनके स्टार प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के लिए ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। वो क्वालिफायर 2 में खेलेंगे। वो एलिमिनेटर मैच के विनर को फेस करेंगे। ये उनके लिए फाइनल में पहुंचने का एक और चांस है।
उन्हें इस मैच से लर्न करके और स्ट्रॉन्गर वापस आना होगा। आगे देखते हुए आरसीबी फाइनल में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होगी। उनकी बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग वैरायटी उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बनाती है। वो फाइनल के लिए अपने ओपोनेंट को केयरफुली एनालाइज करेंगे। वो अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखने की ट्राई करेंगे। पंजाब किंग्स को क्विकली रिग्रुप करना होगा। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना होगा। उनके की प्लेयर्स जैसे लिविंगस्टोन और बेयरस्टो को बिग परफॉर्मेंसेस डिलीवर करनी होंगी। उनके बॉलर्स को और इंसाइसिव होना होगा। क्वालिफायर 2 उनके लिए डू और डाई मैच होगा। आईपीएल 2025 प्लेऑफ्स और भी एक्साइटमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं।